गिलगित बल्तिस्तान की शाहराह तक बाबूसर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सयाहों की 15 से ज्यादा गाड़ियां बह गईं। 3 लाशें बरामद। जाँ बहक होने वालों में एक खातून भी शामिल। 15 सयाह लापता हो गए। 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लोधरा का रिहायशी खानदान भी मुतासरीन में शामिल। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के मालिक साद इस्लाम की अहलिया और भाई जाँ बहक। बेटा सैलाबी रेले में बह गया। साद इस्लाम के वालिदैन और दीगर रिश्तेदार भी जख्मी। शाहराह बाबूसर को कई मकामात पर बंद। राब्ता सड़कें तबाह। फंसे सैकड़ों सयाहों को मकामी आबादी ने पनाह दे दी। चल्लास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। जिला गिजर बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में भी सूरत हाल होलनाक। सैलाबी रेलों से दियामर की हदूद में शाहराह बाबूसर और रेशम 20 मकामात पर बंद। क्लाउड बर्स्ट के बायस शाहराह बाबूसर का 8 किलोमीटर का हिस्सा तबाह हो गया। पैदल रसाई भी नामुमकिन हो गई। गिलगित बल्तिस्तान की शाहराह तक बाबूसर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। लापता अफराद को तलाश किया जा रहा है। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जरूरत पड़ने पर अफवाज पाकिस्तान के ताउन से हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा सड़कों को इमरजेंसी बुनियादों पर बहाल करने का काम जारी है। शाहराह कराकन और शाहराह नारान बाबूसर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। पाक आर्मी सड़कों की बहाली और लापता अफराद की तलाश में तमाम वसाइल बुरवेकार ला रही है। मॉनसून के चौथे स्पेल का धुआंधार आगाज। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सैदपुर विलेज का बरसाती नाला भी भर गया। गाड़ी रेले में बह गई। सैदपुर विलेज में 4 घंटों में 164 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा ने रावलपिंडी में रेल इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान में भी शदीद बारिशों से तगयानी का खतरा। क्वेटा, यौब, खुजार, जियारत, कल्लात और बारखान में बादल खूब बरसे। नसीराबाद, डेरा बुगटी, सिब्बी, सोराब और आवरान के नदी नालों में तगयानी का खदशा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में भी 25 जुलाई तक खूब बारिशें होंगी। मॉनसून का चौथा स्पेल गुज़िश्ता 3 स्पेल से शदीद होगा। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी इरफान काठिया के मुताबिक पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। शुरू होने वाले नए स्पेल में मशरिकी रीजन रावी, सतलुज के हिस्से शामिल हैं। दोनों दरियाओं में बहाव बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में फार्मूला चल गया। हुकूमत के 6, ऑपोजिशन के 5 सेनेटर मुंतखब। 7 जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के 4 और ऑपोजिशन के 3 सेनेटर मुंतखब। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी, मौलाना अताउल हक दरवेश, तलहा महमूद और नियाज अहमद कामयाब। टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर आजम सवाती और दिलावर खान फातेह करार पाए। रूबीना खालिद और रूबीना नाज भी सेनेटर बन गईं। पीपल्स पार्टी और जेयूआई के 2-2, नून लीग का 1 सेनेटर मुंतखब हुआ। पोलिंग के लिए 2 वक्त बढ़ा दिया गया। असेंबली के तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किया। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर हुक्मरानी हुकूमती इत्तेहाद कामयाब। हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर बन गए। पीटीआई के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार ने 99 वोट लिए। 3 वोट मुस्तरद हुए। रिजल्ट का ऐलान होते ही लीगी अरकान की नारेबाजी। जीत नवाज शरीफ के नाम करता हूँ। सदर नून लीग ने हमेशा जमीयत अहले हदीस से वफा का। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सेनेटर अब्दुल करीम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपने पैगाम में कहा, सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीटीआई सेनेट में दूसरी बड़ी जमात। 16 सेनेटर्स के साथ मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत भी हासिल। नून लीग के 20, आज़ाद 6, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, एमकेएम और एएनपी के 3-3 सेनेटर्स। जेयूआई फे के सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई।
गवर्नर हाउस में मेंबरान से हल्फ मावरा आइन है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और स्पीकर असेंबली ने गवर्नर हाउस में अराकीन की हल्फ बर्दारी को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि स्पीकर सूबाई असेंबली ने 9 मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। असेंबली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। उधर स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। अरकान असेंबली के हल्फ बर्दारी का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है।